हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मस्त मौला निम्मी ब्लॉग। तो जी आज हो रही है ब्लॉग की शुरुआत और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। आज डे क्या है? फ्राइडे। हाँ जी, आज डे है फ्राइडे और डेट है 7 मार्च। हाँ जी, आज 7 तारीख है। तो आज मैंने ब्लॉग की शुरुआत की है क्योंकि लगभग हमारी होली की सफाई निपट गई, उसका कोई मैंने ब्लॉगिंग की नहीं क्योंकि फिर कुछ लोग कहते हैं कि वही डेली का सफाई, वही डेली का सफाई। तो मैंने इस वजह से दिखाया, तो इस वजह से मैंने कोई ब्लॉग शूट किया नहीं था। सारे पर्दे वगैरह धुल गए, सारा काम हो गया और बस। और मैंने थोड़ा सा ना सिस्टम इधर से उधर, उधर से इधर पूरा हिला दिया है घर का थोड़ा सा ना। मतलब जो पूजा वाला हमारा कमरा है जिसमें हम पूजा करते हैं, बस वो वैसा ही है, उसका बस स्टोर सेट किया है। बाकी उसका कोई चेंज नहीं, बाकी थोड़ा थोड़ा सब हिला दिया, इधर से उधर बेड कर दिए। तो वह मैं आज दिखाती हूँ आपके लिए। मैंने सोचा उसके बाद फिर मैं नहाऊंगी, नहाने के बाद मिलूंगी। तो चारपाई मतलब एक बेड हमारा पड़ा रहता था यहाँ पे, जो हमारी दो मतलब एक फोल्डिंग टाइप की थी लकड़ी की, तो उनको मिला के हमने बेड बना दिया था। तो वो यहाँ से हटा के हमने बस यहाँ पे एक सिंगल लगा दिया। यहाँ तो अभी खैर कुर्सी अस्त व्यस्त सी हैं, ये तो जन्मदिन की डेकोरेशन अभी तक लगी है। इधर कर दिया ऐसा, ये देखिए। इस वाले कमरे में यहाँ पे वो रहता था, सिस्टम था पूरा, इनका कंप्यूटर वगैरह रखा रहता था, तो वो यहाँ से हटा दिया। और यहाँ दोनों बेड मैंने एक से लगा दिए। ये डबल बेड, पहले हम यहाँ दो सिर्फ चारपाई पड़ी थी, एक यहाँ पे और एक वहाँ उस कोने पे। तो लेकिन अब दोनों बेड ऐसे लाइन से लगा दिए इस तरीके से। ये देखो हमारा बिस्तर रखा है, इधर एक टेबल है, इसमें नीचे ना बच्चों के स्टेशनरी के सामान रहते हैं। बाकी ऊपर ये पिट्ठू बैग वगैरह रखे हैं इनके, बाकी ये दवाइयाँ रखी हैं, बाकी ये थोड़े से वैसे रात में मतलब कई बार उमंग को ना मतलब यूज़ करने के कपड़े रखे हैं। ये जैसे रजाई का कवर है एक एक्स्ट्रा ही रखा हुआ है, ये बच्चों की पैजामा है ये नाइट का, तो इधर रख देती हूँ मैं क्योंकि इधर ही सोना होता है। तो नाइट में बच्चों के कपड़े चेंज किए तो वो हो जाते हैं। तो नाइट की ये रैक्शीन है, अब तो खैर नहीं, पहले मैं उमंग के नीचे बिछाती थी। तो वही है कि नाइट वाली सारे बच्चों के टॉल वगैरह रखी है। इधर तो खैर मशीन लगी हुई है और टेबल तो खैर अपनी जगह पे है, वो वाली टीवी अपनी जगह पे है। इधर चेंज हो गया और ये वाला चेंज कर दिया। जो उधर दो चारपाई रखी रहती थी वो मैंने इधर डाल दी। हाँ जी, वो इधर दोनों डाल दी क्योंकि इस कमरे का ना यूज बहुत कम है। कम क्या ही है, इसमें बेटा पढ़ाई करता है या फिर मेरा इसमें अलमीरा रखी है, कहीं जाना होता तो तैयार वैयार होती हूँ। बाकी सिस्टम इधर रख दिया, मूवी वगैरह देखनी है, कुछ इनको काम करना है तो ये सेपरेट हो गया। उधर ना डिस्टर्ब होता था, तो इस तरीके से इसकी सेटिंग चेंज कर दी। बेड यहाँ से उठा के वहाँ डाल दिया, ये इधर डाल दिया। तो हो गई हमारी होली की सफाई। अब आज से मैं पकवान बनाने शुरू करूँगी क्योंकि आज शुक्रवार है, दिन भी अच्छा है। तो मैंने सोचा अब आज से होली की हल्का हल्का सा नाश्ता बनाना शुरू करती हूँ। और ये बाहर का कर दिया, इधर दोनों साइकिल रात को तो अंदर रख देते हैं उठा के, क्योंकि इतना भी सेपरेट नहीं है कोई ले जाए मतलब डर तो लगता ही है। तो और दिन में दोनों यहाँ पे खड़ी रहती हैं, बच्चे चलाते हैं चला लेते हैं, नहीं तो यहाँ अलग खड़ी रहती हैं क्योंकि बड़ा है। अब आंटी आएंगी तो वो झाड़ू पोछा करेंगी। हाँ जी, बाकी मेरी ज़्यादातर सफाई सारी धुल गए, डोरमेट वगैरह धुल गए, जो भी धुलने का था कवर वगैरह सारे धुल गए। बाकी एक दो चीज़ें रह रही हैं तो वो धुलती रहेंगी। तो चलो अब मैं नहाने जा रही हूँ, मैं नहा के आके मिलूँगी। हमारा हो गया नहाना धोना, पूजा पाठ सब हो गया। बाकी तो पूजा तो खैर ये भी कर गए थे, मैंने भी जल उल चढ़ा दिया और दूध आ गया है। ये तो चले गए ऑफिस और मैं भी बस नाश्ता करूँगी। अब नाश्ता क्या, मैंने दाल वाली बड़ी बनाई है। हमारी किचन की लाइट ख़राब हो गई, जैसे डल डल सा आ रहा है, वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है। लाइटें जितनी ज़्यादा जलती ना उतना क्लियर वीडियो आता है, वरना डल डल सा आता है। तो चलो फिर थोड़ी देर में मिलती हूँ मैं आपसे। तो जी फिर मैं आपसे सीधे मिल रही हूँ शाम को। हाँ जी, फिर दिन में मैंने मतलब ऐसा कुछ वीडियो शूट किया नहीं था। बच्चों बच्चों को लेके आई थी, फिर उनको खाना पीना खिलाया था, थोड़ा काम वाम निपटा के उसके बाद मैं सो गई थी। मुझे मतलब ना नींद ऐसा हो रहा था, मतलब नींद सी आ रही थी, एक सुस्तपन सा लग रहा था, एक्टिवनेस सी नहीं आ रही थी बॉडी में। तो मैंने कहा ऐसे मेरा मन भी नहीं, पहले मैं सोच रही थी उसी टाइम बनाने का ये, फिर मेरा मन नहीं किया, फिर मैं सो गई। सो के जब उठी शाम को उसके बाद फिर थोड़ा ठीक लगा, फ्रेश था। उसके बाद फिर मैंने ये बेसन की नमकीन बनाना स्टार्ट कर दी। हाँ जी, तो ये मैंने बेसन ले लिया था, थोड़ी बना रही हूँ, ज़्यादा तो बना नहीं रही हूँ क्योंकि ना थोड़ी चीज़ होती है तो वो ज़्यादा खाई जाती, मतलब अच्छे से खाई जाती है। ज़्यादा चीज़ बना लो तो उसको ना फिर देख के बोर होते हैं और फिर नीयत छक जाती है, तो उतनी फिर वो खाई नहीं जाती, इसलिए मैंने थोड़ी ही बना रही थी। तो मैंने बेसन छान लिया था छलनी से,
उसके बाद में ये मैंने गुनगुना पानी ले लिया था और बेसन में थोड़ा मैंने तेल डाल दिया था मोहन के लिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही डाला था, लगभग ये मान लो आप 4-5 चम्मच तक डाला होगा। उसके बाद में मैंने इसमें नमक, मिर्च, हल्दी और गरम मसाला, नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, हाँ जी, और थोड़ा काली मिर्च का पाउडर, और हींग हमारी ख़त्म हो गई थी, नहीं तो हींग भी बहुत टेस्टी लगती है इसमें, तो हींग थी नहीं तो हींग नहीं डाली थी मैंने। अजवाइन मुझे अच्छी नहीं लगती, बहुत सारे लोग अजवाइन भी डालते हैं, तो वो नहीं था। उसके बाद मैंने तेल को और सारे मसालों को पहले अच्छे से बेसन में मिला दिया। उसके बाद में हल्का सा ये गुनगुना मैंने पानी लिया और इसकी ना मैं अच्छे से मल्ली कर दूंगी, मतलब बेसन की अच्छे से, ना बहुत ज़्यादा टाइट रखेंगे, थोड़ा सॉफ्ट ही रखेंगे, क्योंकि बेसन को थोड़ी देर रखेंगे भी, 1-2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए रखूँगी मैं। तो उसके बाद ना हल्का सा जैसे एक थोड़ा मतलब लूज रखेंगे तो ये होगा कि बेसन वैसे भी सख्त हो जाता है, तो इस वजह से थोड़ा सा ना इसको वैसा रखेंगे, मतलब मुलायम सा रखेंगे, थोड़ा गीला सा गीला नहीं, मुलायम रखेंगे, हार्ड नहीं करेंगे, बहुत टाइट नहीं करेंगे, क्योंकि फिर ऐसा होगा नहीं तो बेसन एकदम से बहुत हार्ड हो जाता है। तो तब तक ये बेसन मतलब मैंने थोड़ी देर रख दिया, तब तक मैंने कहा ये सेट होगा, तब तक मैं खाने की शाम की तैयारी कर देती हूँ। हाँ जी, चाय वाय मैंने पी ली थी, बच्चों को भी शाम को हल्का फुल्का जो खाने को दिया जाता है वो दे दिया था। उसके बाद फिर मैं ये बना रही थी आलू मटर की सब्ज़ी, आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी। हाँ जी, सब्ज़ी कोई थी लाए नहीं थे, इनको टाइम नहीं लग रहा, अभी होली का सामान भी हमारा बहुत कम ही आया है, ज़्यादा आया नहीं, कि इनको टाइम ही नहीं लग रहा। और अभी बच्चों के भी कपड़े वगैरह नहीं आए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ होली पे कपड़े लिए जाते हैं, क्योंकि अब जो लोग हमारी तरफ के देख रहे होंगे उन्हें तो खैर पता है, यहाँ के लोग शायद नहीं लेते हैं होली होली पे कपड़े, तो हमारे यहाँ होली पे नए कपड़े बनाए जाते हैं, तो अभी वो भी नहीं आए हैं, बच्चों के गारमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें ही लेनी है, एक एक ही, दो ज़्यादा तो कुछ नहीं लेना है, क्योंकि नया रखा भी है, लेकिन ये होता है कि होली के नाम से लिया ही जाता है, तो थोड़ा बहुत ही लूँगी, ज़्यादा तो खैर नहीं लूँगी कुछ भी। तो जाना है मुझे वो भी लेने के लिए, तो फिलहाल जब टाइम लगेगा तब जाएंगे। और अभी तो फिर ये कर दी, अभी तो मैंने कहा तब तक सफाई वगैरह से मैं निपट ही गई, और इधर किचन तो थोड़ा सा मैसी मैसी हो रखा है, उसको इग्नोर कीजिए। और उधर बेसन मेरा सेट हो गया, सब्जी मैंने छौंक दी आलू मटर की, तो वो मैंने इंडक्शन पे रख दी, वो धीरे धीरे होती रहेगी। और किचन के प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा इग्नोर करके जो मैं काम कर रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं उठी फिर मैंने इन सब कामों में लगूंगी तो देर हो जाएगी, क्योंकि हमारा रात का डिनर भी जल्दी हो जाता है, ये भी जल्दी आ जाते हैं। तो मैंने ना पहले सोचा खड़े होके बनाऊं, फिर मैंने कहा नहीं यार, खड़े होके थकान सी हो जाती है, फिर मैंने नीचे रख ली गैस, और नीचे रख ली और एक चादर डाल दी, और ये पटली पे बैठ के मैं बनाऊंगी, क्योंकि नीचे बैठ के तो फिर बहुत ज़्यादा नीचे हो जाती है, तो मुझे अजीब सा ही लगता है, थोड़ा पटली पे आमने सामने मतलब थोड़ी सेटिंग सी रहती है। तो गैस के नीचे करके मैं सारा सामान रख रही हूँ एक जगह पे, क्योंकि बार बार फिर उठना नहीं पड़ेगा, सारा सामान एक ही जगह पे रख दूँगी, तेल वगैरह सारा, जो भी बेसन बनाने की जो नमकीन है, वो सॉरी बेसन की जो नमकीन बनाने की मेरे पास मशीन है, ये पीतल की, ये मशीन भी मतलब मैंने सेट कर ली है, इसमें बेसन वगैरह अंदर भर दिया है, जैसे नमकीन बनाएंगे, और थोड़ा ही बेसन आपने देखा ये थोड़ा ही है, मैं ज़्यादा तो बना रही, क्योंकि कोई ना आता है ना यहाँ पे, जैसे जाने आने का कोई है ही नहीं, और ना कहीं ऐसा है कि नाश्ता दिया जाता है या लिया जाता है, ऐसा भी कुछ नहीं, हम ही सब खाने वाले हैं। तो वो भी है, बच्चों का तो ये है कि 1-2 दिन ताज़ी ताज़ी में तो खा भी लेंगे, फिर उसके बाद तो वो ऐसा ही रहता है। तो मैंने कहा चलो होली का थोड़ा होता है तो उसको देखती हूँ बना लेती हूँ। और पिछली बार तो शायद हमने होली की कोई वीडियो शूट नहीं की थी, क्योंकि पिछली बार कुछ ऐसा था जिस वजह से मैं वीडियो वगैरह शूट नहीं कर पाई, थोड़ा ऐसा ही था, शायद मैंने पिछली बार बनाया भी कुछ नहीं था, सिर्फ गुजियाँ ही बनाई थी। इस बार फिर भी मैंने सोचा चलो थोड़ा थोड़ा बना लेती हूँ, तो अभी तो फिलहाल शुरुआत मैंने नमकीन बनाने से ही की है। तो ये मैंने तेल मेरा गर्म हो गया तो मैंने मशीन में भर दी थी, और मैं ना मोटे वाले नमकीन बनाती हूँ, मतलब मोटी वाली सेव बनाती हूँ, मुझे महीन वाले पसंद ही नहीं है, मैं हम सबको ही नहीं पसंद है, इन्हें भी नहीं पसंद है, मुझे भी, क्योंकि और ये मोटे वाले बनाते हैं, थोड़े मोटे वालों में मुझे ऐसा लगता है तेल भी नहीं भरता, महीन वालों में थोड़ा तेल सा लगता है मुझे, कि तेल भरा भरा सा रहता है। चलो जो भी हो, फिलहाल हम मोटे ही बनाते हैं। तो मैं साथ साथ इधर उनको भी देख रही थी, जो मैंने कढ़ाई में डाल दिया, तो दोबारा फिर से मैं मशीन सेट कर रही थी, ये जो सेव बनाने वाली मशीन है, इसमें फिर से मैं बेसन वगैरह भरूंगी। और स्टील की भी आती है, लेकिन मुझे स्टील की ज़्यादा बढ़िया नहीं लगती, उसमें जंग जुंग आने की डर रहता है, तो इस वजह से मैंने ना ये पीतल की ले रखी। एक बार पैसे तो खैर पड़ते ही हैं अच्छे खासे, क्योंकि थोड़ी स्टील से ये वाली कॉस्टली रहती है, लेकिन ये होता है कि एक बार चीज़ हो जाती है तो फिर हो ही जाती है, और मेरे पास तो ये काफ़ी टाइम की है, मतलब बहुत टाइम पुरानी है। तो वैसे तो हत्ती, कुछ लोग हमारे यहाँ तो हत्ती होती है जो इस पे रख के बनाते हैं, लेकिन हत्ती उत्ती का खैर मेरे पास है भी नहीं, और मुझे लगता भी नहीं कि मैं सही से यूज कर पाऊँगी। हालांकि कह भी नहीं सकते हैं, समय के साथ सारी चीज़ें आ जाती हैं। कभी ये भी तो नहीं सोचते थे कि मशीन से स्यों बनाएंगे, पहले मम्मी बनाती थी तो कभी सोचते भी नहीं थे कि हम भी बनाएंगे, लेकिन वही होता है कि समय सबको सिखा देता है। तो वही है, तो अब ये होता है कि अपने बच्चे होते हैं तो खुद भी मन करता है थोड़ा बहुत बनाने का। तो जी, बन गई बेसन की नमकीन, चाहे ने आप स्यों कह लो, हमारी तरफ तो इनको स्यों कही जाती है, स्यों।
बेसन की सेव, चाहे बेसन की नमकीन का लो, बात एक ही है। और मैंने बना दी, बना क्या दी मन, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे उतनी खा लेते हैं शुरू में, तो 1-2 दिन ताज़ी बनेगी तो खा लेंगे, फिर उतनी ज़्यादा ऐसे बच्चे पसंद नहीं करते। हम तो बचपन में बहुत खाते थे, हमारी मम्मी बनाती थी और खूब सारी बनाती थी वो। अब ऐसा होता था कि हम खाते थे संग में, डेली अपनी सहेलियों को खिलाते थे, डेली स्कूल लेके जाती थी मैं, खूब अच्छी 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 चीज़ें लेके जाती थी, सारी सहेलियाँ मेरी खाती थी खूब शौक से, क्योंकि मेरे यहाँ मम्मी खूब बनाती थी। अब तो खैर उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती तो वो इतना नहीं बना पाती हैं। होता ही है, एक शरीर, एक मतलब एक टाइम होता है हर एक चीज़ का, फिर वो टाइम नहीं रहता है। और पहले हम सब खाने वाले भी थे, अच्छा पहले बच्चे खा भी लेते थे। हम दोनों बहनें थे, भैया मतलब दोनों बहनें, भाई और अरमा, मतलब तीनों मेरे चाची के। गौरी तो खैर बहुत छोटी थी, मेरी चाची की बेटी तो बहुत छोटी थी, उसका तो वो तो 2.5 साल की थी तो मेरी शादी हो गई थी। 2.5 साल की पूरी भी नहीं हुई थी वो, 2 साल प्लस की थी, क्योंकि सितंबर में वो 2 साल की हुई थी और नवंबर में मेरी शादी हो गई थी, तो 2 साल 2 महीने की थी वो। तो वो तो छोटी थी, बाकी हम सब खूब खाते थे। अब लेना है तो अब नहीं बच्चे उतना खाते हैं, खैर शुरू शुरू में तो खा लेते हैं, उतना नहीं खाते हैं, तो मैंने कि चलो थोड़ा बना लेती हूँ। लेकिन बना तो लेती हूँ मुझे, लेकिन बहुत आलस सा आता है ये सब चीज़ें बनाने में, पता नहीं क्यों। कि मैंने सोचा यहाँ कोई आता भी नहीं है अच्छा होली पे, जैसे हमारे यहाँ तो, हमारे यहाँ क्या होता है ना कि जैसे दिन के 12 बजे तक तो बहुत अच्छा लगता है, 12-1 बजे तक खूब होली खेली जाती है। होली के पानी की होली खेलते हैं, कलर की तो यहाँ कम ही खेलते हैं। उसके बाद क्या होता है कि सारे लोग अपने अपने घरों में पैक हो जाते हैं, नहाते धोते हैं और सो जाते हैं। अच्छा, और जो हमारी साइड है वहाँ क्या होता है कि 12-1-2 बजे तक तो होली खेली जाती है, उसके बाद सारे लोग खाना पीना, नहाते धोते हैं, खाना पीना खाते हैं, सॉरी, नए कपड़े पहनते हैं, फिर एक दूसरे के घर जाते हैं, एक दूसरे के घर पकवान खाते हैं, होली मिलते हैं। तो वो वाला चीज़ यहाँ पे नहीं है, यहाँ कोई ना आता है और ना जैसे कोई बुलाने का जाने का कोई ट्रेडिशन यहाँ है ही नहीं। होता ही है, देखो अब वो तो खैर कोई नहीं, अपनी अपनी जगह का रिचुअल है, जहाँ जैसे होता है यहाँ ऐसे होता है तो उसी तरीके से मनाते हैं। और जो हमारा प्लेन साइड है वहाँ पे ऐसे होता है, तो आपने, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा बना लेती हूँ होली का नाश्ता। तो ये सेव बना लिए थे मैंने, बस बन ही गए, अब दोबारा तो बनाऊंगी नहीं। मुझे ना एक बार बनाने में भी बहुत मुझे ना अकेले बोरियत सी चढ़ती है, जैसे 2 लोग हों तो मिल के बात करके बना लो, अकेले बोरियत सी चढ़ती है बहुत ज़्यादा। तो चलो खैर बन गए एक बार। ये हमारी, मैंने थोड़ी बनाई है, बस 1 टप ये भर के बना ली, ये इतनी ही देखना बहुत दिन चलेगी। और इधर ये सामान, सब्जी मैंने बनाई, इसीलिए मैंने पहले सब्जी बना दी थी और आटा मल के रख दिया था, कि फिर बाद में ना ये सब करने में आलस आता है। बस ये आएंगे तो रोटी बनाने को रह गई। अब सबसे पहले तो ये चिकने बर्तन मैंने गीजर खोल दिया था किचन वाला, अब गर्म पानी से बर्तन धुल लूँगी, धुलेंगी आंटी भी, लेकिन मैं ये बर्तन खुद ही धुल दूँगी, क्योंकि मशीन वगैरह भी है सेव बनाने वाली। मैं अपने हिसाब से साफ़ करके, क्योंकि चिकनी है आंटी, उतने अच्छे से धुलेंगी नहीं, या तो इनकी खोपड़ी पे खड़े रहो, तो वो करती हैं अच्छे से काम, वरना तो वो ऐसा होता है मैं तो टोकती हूँ तो वो अच्छे से करती हैं, नहीं तो वो ऐसे ही करती हैं। एक बार को तो मेरा मन भी आ रहा है कि अब गर्मियाँ आ रही हैं, मैं उन्हें हटा ही दूँगी, क्योंकि ना मुझे सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है उनके काम से, पता नहीं क्या है। चलो देखती हूँ खैर। अभी तो फ़िलहाल मैं खुद ही ये बर्तन वर्तन धुल के और थोड़ा सा इनका काढ़ा उड़ा उबालूंगी, और कपड़े वगैरह सब धुले थे सुबह, वो सारे तय करूँगी। आज मैं मंदिर साफ़ करने की सोच रही थी, मंदिर साफ़ नहीं किया, लेकिन चलो होली का नाश्ता बनना शुरू हो गया। अब सेव बन गए, 1-2 चीज़ें और बनाऊँगी, बाकी का नहीं, और मंदिर साफ़ करूँगी, देखते हैं किसी दिन। चलो फिर, तो जी ये फिर ये मैंने सारा बन गए थे सेव वगैरह। अब मैं इसको सामान को सारे को हटाऊँगी, क्योंकि गैस को ऊपर रखूँगी तो मैं सारा ही सामान हटाऊँगी, बर्तन वगैरह इनमें गर्म पानी डाल के सारे धुलने के लिए रखूँगी, मतलब खुद ही धुलूँगी वैसा मैंने बताया वीडियो में, और बाकी का सारा ये हटाऊँगी सामान जो भी है। और उसी तरीके से ये मैंने सारी चादर वगैरह सारा कुछ यहाँ से हटा दिया। अब बस कढ़ाई को हटाऊँगी, क्योंकि कढ़ाई भी ठंडी हो गई थी। ऐसा नहीं है कि एकदम से वीडियो में सारी चीज़ें हो गई, बहुत 1-2 घंटे लगे, नहीं तो कढ़ाई वढ़ाई ठंडी होने में बीच बीच में मैंने और भी सारा काम किया, बीच बीच में वीडियो भी शूट की, तो उधर मेरा सारा हो गया था। अब इन सेव ये भी ठंडे हो गए, मतलब जो बेसन की नमकीन है ये भी ठंडी हो गई। अब इसे मैं एक डिब्बे में करके रखूँगी। इधर मेरा खाना भी बन गया था, इधर मैं ये बर्तन भी धुलने लग रही थी। खाना क्या बन गया था, सब्जी बन गई थी, आटा मल गया था, रोटी बस ये आएंगे तब गरम गरम सारे लोग, बच्चे मैं सारे ही खाएंगे। और ये मैं जो ये मतलब जो तुरंत के बर्तन थे पहले के हैं वो तो मैं इकट्ठे कर दूँगी, सुबह आंटी धुलेंगी आके। बाकी ये जो अभी जो नमकीन बनाई हमने, इसके जो भी बर्तन थे तेल के चिकने, वो मैं धुल के रख दूँगी। और ये मशीन ना बहुत हिसाब से रखती हूँ मैं। अभी ये मशीन मैंने धुल दी, कल इसको धूप लगाऊंगी अच्छे से 5 मिनट के लिए, उसके बाद फिर इस पर अच्छे से करके इसको पॉलीथीन में बंद करके तब रखती हूँ, क्योंकि इसका यूज कम ही होता है। और चीज़ों को अच्छे से रखो तो ये होता है कि उनका समय पीरियड ज़्यादा बढ़ जाता है, बाकी तो खैर कुछ नहीं है। तो इधर सारा मेरा हो गया और होली की तैयारी शुरू हो गई, होली के पकवान बनने शुरू हो गए। आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है?
आप लोग तो खैर कमेंट में बताओगे ही, नहीं तो आपसे पूछना ही बेकार है। मुझे ना ये आता है कि मेरे 2100 मतलब लगभग 2100 सब्सक्राइबर हैं, लेकिन कभी भी मेरी वीडियो पे 2100 व्यूज़ नहीं आते हैं। अगर जितने मेरे सब्सक्राइबर हों उतने सारे लोग मेरी वीडियो देखने लगे तो कितना अच्छी बात है ना। चलो खैर कोई नहीं, कभी समय आएगा हमारा भी एक फेमस यूट्यूबर बनने का। ये सारी बातें तो नहीं, ये मायूसी वाली बातें नहीं करनी। होली आ रही है, खुश रहना है। चलिए फिर वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बाय, मिलते हैं नई वीडियो।